हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, नमस्ते, सलाम। जो आपको सही लगे उसको कनेक्ट करिए और चलिए मेरे वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला वीडियो जरूर देखिएगा प्री पोजीशन का, उसके बाद यहाँ देखिएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पहला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। पहले वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और जितना हो सके इसको शेयर करिए। जल्द से जल्द मैं इस पूरे इंग्लिश की सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। 15 मार्च के बाद दोस्तों मैं टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू कर दूँ। चलो ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने प्री पोजीशन के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्री पोजीशन हमारा एट है और ऑन। ठीक, एट और ऑन का ऑन हमेशा, अब एट के लिए मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा था जब एट पढ़ाऊंगा तो मैं इनके साथ एक दोनों का कोरिलेटेड जो है एक यूज़ है वो मैं बताऊंगा। अभी एट का जो यूज़ होता है, एट का देखो सबसे पहले तो टाइम के लिए यूज़ करते हैं, टाइम और आर। ठीक है, कहीं भी अगर टाइम और आर्स की बात आ रही हो तो एट का यूज़ होगा। दूसरा एट का यूज़ क्या है, नेम ऑफ फेस्टिवल। नेम ऑफ फेस्टिवल। और तीसरा यूज़ क्या है, आपका नेम ऑफ प्लेस वगैरह का जो नाम होता है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐड का पहला यूज़ हो गया टाइम और आर के लिए। दूसरा यूज़ हो गया नेम ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल का नाम जैसे होली, ईद। और नेम ऑफ प्लेस, विलेज, जैसे कि विलेज, डिस्ट्रिक्ट, मोहल्ला, ये वर्ड आएगा तो आप इन लगाएंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो कि मैं कटरा में रहता हूँ तो मैं कटरा अगर बोलूँगा तो एट बोलूँगा, आई लिव एट कटरा। लेकिन अगर मैं बोलूँ सिर्फ मोहल्ले में रहता हूँ तो आई लिव इन दिस मोहल्ला। वही बात आ गई कि जब प्लेस की जगह, डिस्ट्रिक्ट अगर मैं इलाहाबाद में हूँ तो इलाहाबाद बोलूँगा तो आप एट लगा के बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या नाम है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बोलूँ तो वहाँ पर इम लगाएंगे। अच्छा, एक सेंस और है, कोई बड़ी जगह, जैसे कोई दो प्लेस एक साथ बोले, जैसे दो प्लेस बोल रहे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं इलाहाबाद में कटरा में रहता हूँ, तो दो यहाँ प्लेस की बात हो गई। एक होगा इलाहाबाद, इलाहाबाद, और दूसरा क्या हो गया, कटरा। अब सेंस बनता है कि दोनों अपने आप में प्लेस हैं तो किसके साथ क्या लगाएंगे। हमेशा याद रखना, दो प्लेस एक साथ आ जाए तो जो बड़ा प्लेस होगा, बड़ा मतलब इलाहाबाद बड़ा है कटरा के मुकाबले, तो इसके आगे हम लगाएंगे इन, और जो छोटा होगा उसके आगे लगाएंगे हम एट। ठीक, तो क्या बोलेंगे, आई लिव एट कटरा इन इलाहाबाद। मतलब अब मैं बोलूँ दिल्ली में अगर कहीं रहता हूँ मैं, तो दिल्ली के लिए इन लगाएं। बड़ी सी जगह होगी, दिल्ली जितने बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। जो भी बड़ी जगह होती है उसके लिए इन का यूज़ करेंगे, लेकिन जितनी भी छोटी जगह होंगी उसके लिए एट का यूज़ करेंगे। और दो प्लेस अगर एक साथ यूज़ हो रहा है तो आप ये देखिएगा कौन सा बड़ा है। जरूरी नहीं कि आप इलाहाबादी या कोई शहर लिखा, हो सकता है कि लिखा हो कि आई लिव, कोई कॉलोनी का नाम लिखा हो, उसके अंदर फ्लैट का नंबर लिखा हो, ये गली नंबर लिखा हो। तो जैसे वजीराबाद लिखा है तो अब किसी ने बोला मैं वजीराबाद के गली नंबर 3 में रहता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई लिव इन गली नंबर 3 एट वजीराबाद, ये बोलेंगे, या आई लिव एट गली नंबर 3 इन वजीराबाद। तो बड़ा कौन सा है, वजीराबाद। तो जो बड़ा होगा उसके साथ हम इन लगाएंगे, वजीराबाद के साथ इन लगाएंगे, जो छोटा होगा उसके साथ एट लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, आई लिव एट गली नंबर 3 इन वजीराबाद। ठीक, तो इसलिए मैंने इनका यूज़ वहाँ पर नहीं बताया आपको, इसके साथ बता रहा हूँ एट के साथ। तो वो दोनों का यूज़ ऐसे होता है, जब जो बड़ी जगह होगी उसके साथ आप इन लगा सकते हैं, छोटी जगह होगी तो उसके साथ एट लगा सकते हैं। फेस्टिवल का मतलब क्या है कि कोई भी यानी कोई सा भी फेस्टिवल हो तो आई एम, जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि मैं आई एम गो होम एट होली या ईद, दिवाली, कोई सा भी फेस्टिवल होगा उसका एट लगा दीजिएगा। और कोई भी अगर प्लेस का नाम है तो उसके साथ आप भी एट लगेगा। ठीक, अच्छा, अब ऑन का यूज़ क्या है, ऑन का यूज़ होता है डी, डेट और डे के लिए। ऑन हमेशा कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पर डे आए और जहाँ पर डेट आए। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक, ऑन 26 जनवरी, ऑन 15 अगस्त। तो जहाँ पर डेट और डेट आएगा, डे और डेट आएगा, वहाँ पर ऑन लगाइए। और जहाँ पर टाइम और आर आएगा, टाइम और आर्स आएगा, वहाँ एट लगाइए। एट का दूसरा यूज़ प्लेस के नाम की जगह कर सकते हैं, फेस्टिवल के नाम की जगह कर सकते हैं, विलेज के नाम की जगह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूज़ एट और ऑन का हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्री पोजीशन की तरफ। हमारा अगला प्री पोजीशन होगा बिटवीन और अमंग। बिटवीन, अमंग, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में।
बिटवीन और अमंग, एक अमंगस्ट होता है, ये बहुत कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, इसका क्या मीनिंग है? ठीक, बिटवीन जो है दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी काम अगर दो लोगों के बीच हो रहा है तो वो बिटवीन होगा। कोई भी काम हो, या आप कोई चीज़ बांट रहे हो, केक बांट रहे हो, कॉफ़ी बांट रहे हो, या आप कुछ भी काम ऐसा कर रहे हो जो दो लोगों के बीच में हो रहा है, तो वहाँ बिटवीन करेंगे। अमंग का भी क्या होता है, दो से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दो पे तो बिटवीन लग जाएगा, दो से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने केक बच्चों में बांट दिया तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ आएगा, आई डिस्ट्रीब्यूटेड दिस केक अमंग द चिल्ड्रन। ठीक, तो वहाँ पर हम अमंग का यूज़ करेंगे। जहाँ पर दो से ज़्यादा बंदे होंगे या दो से ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर अमंग का यूज़ करेंगे। जहाँ पर दो हो, दो से ज़्यादा पे अमंग की तरफ चले जाएंगे, लेकिन ओनली दो होंगे तो बिटवीन आएंगे। जैसे कि आप कह सकते हैं आई एम सिट बिटवीन, आई एम सिट बिटवीन, तो आप दो लोगों के बीच, जैसे मैं दो लोगों के बीच बैठा हूँ तो आई एम सिट बिटवीन शकील एंड वसीम। ठीक है, तो मैं दो लोगों के बीच बैठा हूं तो आई एम सिट बिटवीन शकील एंड वसीम के बीच में बैठा हूं, तो इसलिए मैंने क्या लगाया, बिटवीन। अच्छा, एक और चीज, जब भी बिटवीन आएगा तो इसके साथ कंजक्शन हमेशा एंड आता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एंड ही आएगा, इसके जगह बहुत से कॉमन एरर में दे देते हैं कि बिटवीन दे देगा और एंड की जगह कुछ और दे देता है। जैसे बोल देता है कि आई एम सिट बिटवीन शकील एट वसीम, नहीं, हमेशा बिटवीन के साथ एंड आता है। और दो लोगों के लिए क्या करते हैं, हम एंड का यूज़, बिटवीन का यूज़ करते हैं। अब जैसे अमंग का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। अमंग का एग्जांपल है, जैसे मैंने आई डिस्ट्रीब्यूटेड केक अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो आई डिस्ट्रीब्यूटेड केक अमंग चिल्ड्रन, मतलब मैंने बच्चों में बांटा है, दो लोगों में नहीं बांटा, बच्चों में बांटा था। जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा में बांटा जाता है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अमंग लगाएंगे। दो की बात होगी तो बिटवीन लगाएंगे। अब अमंग्स का यूज़ देख लेते हैं। अमंग्स का जो यूज़ होता है दोस्तों, वो भी अमंग की तरह ही होता है। इन दोनों का यूज़ सेम है, बस एक हल्का सा डिफरेंस कि अगर सेंटेंस में अवर और अज वर्ड, ये वर्ड सामने से आ रहा है, तब आप अमंग्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिवाइडेड द कैट अमंग्स्ट अवर फ्रेंड, तो जैसे मान लो एक एग्जांपल आ गया, डिवाइडेड द केक या दिस केक अमंग्स्ट आवर फ्रेंड। तो मैंने देखा यहाँ पे फ्रेंड के में बांटा है, एक से ज़्यादा में बांटा है तो बिटवीन तो आने का कोई चांस ही नहीं है, अमंग या अमंग्स्ट में आएगा। अगर यहाँ पर अवर नहीं आता, माई फ्रेंड लिखा होता, माई फ्रेंड्स लिखा होता, तो अमंग्स्ट ना आके अमंग आता, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, अवर। तो अगर अवर आ गया तो क्या लगेगा, अमंग्स्ट। यही अवर की जगह आ जाता तो भी अमंग्स्ट लगेगा। ठीक है, तो बिटवीन का दो, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, वो बिटवीन का दो के लिए बीच में, अमंग का दो से ज़्यादा और अमंग्स्ट का दो से ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन अज और अवर वर्ड इसमें आना चाहिए। बिटवीन का यूज़ आप दो से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं, वो एक स्पेशल केस है। वहाँ पर बस पूरे सेंटेंस में वो तीन वर्ड आने चाहिए जो मैंने पीछे बताया था, ट्रीटी, अलायंस और एक वर्ड है आपका एग्रीमेंट। ठीक है, बिटवीन में ट्रीटी, अलायंस, एग्रीमेंट, अगर ये तीनों वर्ड कहीं भी आ जाएं, ये तीनों वर्ड अगर कहीं भी आ जाए, तब आप बिटवीन का यूज़ दो से ज़्यादा के में भी कर सकते हैं। अदरवाइज इन वर्ड के अलावा कुछ भी आ जाए तो दो से ज़्यादा के लिए आप अमंग का यूज़ करिएगा, बिटवीन का यूज़ मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब, अच्छा, डिफरेंसेस एक वर्ड होता है, डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस के साथ हमेशा बिटवीन आता है, याद रखिए। कहीं भी अगर वर्ड आ जाए डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, होता है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इसमें और इसमें, कुछ चीज में अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो डिफरेंसेस भी लिखा है, तो डिफरेंस के साथ हमेशा क्या वर्ड आएगा, बिटवीन, हमेशा याद रखिएगा बिटवीन आएगा। डिफरेंस के साथ क्या आएगा, बिटवीन, अमंग कभी नहीं आएगा। जो प्रीपोजिशन है उसको बोलते हैं अबाउट। अगला प्रीपोजिशन हमारा अबाउट है, तो अबाउट का मतलब क्या होता है, लगभग। एक लगभग हो गया, या वाला, वाली,
ये वाला वाली या के बारे में भी आप इसका यूज़ करते हैं, के बारे में, ठीक है। तो अबाउट का हो गया तो लगभग, या वाला वाली या के बारे में। लगभग का मतलब जैसे आप किसी को टाइम बता रहे हैं, इट इज़ अबाउट टू 9 o'clock, तो लगभग 9 बज रहा है, तो ऐसे सेंस में आप अबाउट टू का यूज़ कर सकते हैं। और वाला वाली कि जैसे कि आप कोई भी सेंस है कि इट इज़ अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूँ, द शॉप विल अबाउट टू क्लोज, सो दुकान बंद होने ही वाली होगी, तो ऐसे सेंस में आप अबाउट टू यूज़ करेंगे वाला वाली में। और के बारे में कि मैं इस बारे में जानता हूँ, आई एम अबाउट टू नो फॉर दिस, तो किसी चीज़ में तो अबाउट 3 जगह आपको यूज़ होगा। तो ठीक है, पहला हम लगभग के लिए देख लेते हैं कि इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट 9 o'clock, मतलब इट इज़ अबाउट 9 o'clock का मतलब ये हुआ कि 9 बजने ही वाला है या 9 के आसपास हो रहा है। लगभग कोई टाइम पूछा जैसे 2-3 मिनट होता है तो हम लोग बोलते हैं 6 बज रहा है, तो आप अगर अबाउट लगाएंगे तो सामने समझे कि 6 के आसपास हो रहा है, या तो 6 से पहले या 6 के बाद हो रहा है, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट 9 o'clock, ठीक। अब वाला वाली का अगर एग्जाम्पल आप देख लें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूँ, या आई एम अबाउट टू गो। मतलब सेंस ये है कि कोई आपसे पूछ रहा आप कहाँ हो यार, कब निकलोगे, तो आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूँ, जल्दी आओ। तो जब हम इस सेंस से बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि दुकान बंद होने वाली, जल्दी आ जाओ, तो द दुकान विल अबाउट टू क्लोज, तो जहाँ भी लगभग आसपास का टाइम हो के होने ही वाला है। वक्त के बारे में देख लिया क्या होता है, वाला वाली का सेंस देख लिया। और के बारे में क्या होता है कि जैसे आई नो अबाउट दिस, मैं इसके बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट दिस, ठीक। तो दोस्तों ये लोग बहुत ये सब चीज़ें बड़े ध्यान समझे, फिलिंग द ब्लैंक से पूछ लेता है, कोई सेंटेंस लिखा होगा और आपको वहाँ सेंस लगाना होगा कि क्या सेंस हो सकता है। जैसे वहाँ पे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि दिस शॉप, फिर फिलिंग द ब्लैंक टू क्लोज, तो आप वहाँ लगाएंगे कि दिस शॉप बंद होने वाली है, तो वहाँ होने वाला वाली की जगह आप क्या लगाएंगे, अबाउट टू। तो एक यूज़ हो गया लगभग, इट इज़ अबाउट 9 o'clock, दूसरा हो गया वाला वाली, आई एम अबाउट टू को जाने ही वाला हूँ, या फिर के बारे में, मैं इसके बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट दिस। नो की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, नो अबाउट दिस, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया। तो अगले हम प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रीपोजिशन है हमारा आफ्टर। आफ्टर का यूज़ तो वैसे आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक इसका और यूज़ है। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, तो एक सेंस तो ये तो आपको पता है, लेकिन एक इसका मतलब और होता है के पीछे। जब हम किसी चीज़ के पीछे दीवाने हो जाते, प्यार के पीछे, तो वहाँ पर हम लगाएंगे आफ्टर का यूज़। बहुत सी चीज़ें मैं अपनी हेल्थ को लेकर दीवाना हूँ, हेल्थ के पीछे पागल हूँ, तो ऐसी जगह हम लोग आफ्टर का यूज़ करते हैं। के बाद वाला तो आप कुछ भी लगाइए, आई विल गो आफ्टर टुडे, या कुछ भी लगा सकते हैं आप, तो मेल के जैसे कि आई एम मैड आफ्टर हेल्थ, मतलब मैं अपने सेहत के पीछे पागल हूँ। मतलब किसी भी चीज़ के पीछे इस तरीके से पढ़ना, पागलपन से या बहुत ही ज़्यादा इच्छा से, तो उसके लगा हम क्या लगाते हैं, आफ्टर। और के बाद के लिए तो फ्यूचर टेंस में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे ही केम आफ्टर, जैसे आप लगा सकते हैं ही केम आफ्टर 2 days, तो ही केम आफ्टर 2 days। अब देखो ये जो लाइन लिखी है मैंने दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो लास्ट वाला टॉपिक था उससे रिलेटेड है, कि मैंने कहा था आफ्टर का यूज़ पास्ट टेंस में भी करते हैं, ठीक, और फ्यूचर में भी करते हैं। लेकिन फ्यूचर में कब करते हैं, जब यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे लिखा होता है ही विल कम आफ्टर दिस मंथ, या फिर आफ्टर 8 PM। तो जब फ्यूचर में हमेशा हम इनका यूज़ करेंगे, जब आपको टाइम फिक्स नहीं हो, जो लास्ट वीडियो मैंने बताई थी। अगर जैसे मान लो यहाँ पर मैं विल कर दूँ, ही विल कम, तो अब यहाँ पर आफ्टर नहीं आएगा, अब क्या आएगा यहाँ पर, इन। फ्यूचर में इनका यूज़ करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम ना दे रखा हो, टाइम फिक्स ना हो कि 2 दिन 4 दिन 5 घंटे 1 महीना। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता कि मंडे, या कोई ऐसा टाइम लिखा होता जो फिक्स है, तो फ्यूचर में हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। खैर वो लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, ही केम,
आफ्टर 2 days, ठीक है, ही केम आफ्टर 2 days, वो 2 दिन के बाद आया। तो समझ में आ गया, आफ्टर का एक तो मीनिंग होता है के बाद और एक होता है के पीछे। चलिए हम अगले प्रीपोजिशन की ओर बढ़ते हैं। अब टू वर्ड्स ऑन टू और आपका आता है अप टू। तो ये प्रीपोजिशन है जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है टू वर्ड्स ऑन टू अप टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम टू को लेते हैं। तो टू के भी कई 3 मीनिंग होते हैं। टू का एक मीनिंग होता है से, एक मीनिंग होता है दोस्त तक, ठीक, और एक मीनिंग होता है पास, ठीक। तो टू के कितने मीनिंग है? एक होता है से, एक होता है तक, एक होता है पास। तो से में कैसे यूज किया जाता है? जैसे आई सेड टू राम। तो यहाँ पर टू का मीनिंग क्या आ रहा है? से, कि मैंने राम से कहा। तो यहाँ पे टू का सेंस क्या लग रहा है? से। अगर हम तक के लिए यूज करेंगे तो कैसे? आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर ये जो टू आ रहा है वो टू किसके लिए आ रहा है? तक के लिए, कि मैं कहाँ तक जा रहा हूँ? स्कूल तक जा रहा हूँ। मैं कहाँ तक? टू के लिए, स्कूल तक जा रहा हूँ, ठीक है। अगला पास के लिए क्या होता है? कम टू मी। जैसे होता है कम टू मी, मेरे पास आओ, कम टू हर, उसके पास जाओ। तो ऐसे कम टू मी। तो यहाँ पर टू का यूज़ क्या हो रहा है? तक, पास के लिए। यहाँ पर टू का यूज़ क्या कर रहे हैं हम लोग? पास के लिए, मतलब मेरे पास आओ। तो टू के कितने यूज़ हो गए? से, तक और पास। से का यूज़ कब है? कि आई सेड टू राम, जो कुछ किसी से बात कहना है कोई हो तो वहाँ पर हम से का यूज़ करते हैं। और तक का यूज़ होता है आई एम गोइंग टू स्कूल, हेयर टू देयर। तो ये सब के लिए हम किसका यूज़ होता है? यहाँ पर क्या सेंस हो रहा है इसका? तक के लिए। पास का वर्ड कहाँ यूज़ होता है? कम टू मी। यहाँ पर आपका सेंस क्या रहा है? पास का। तो टू के कितने हो गए? से, तक और पास, ठीक है। चलिए हम लोग टूवर्ड्स का मीनिंग वर्ड्स देखते हैं। टूवर्ड्स का मतलब होता है दोस्तों लक्ष्य की ओर। जैसे कैसे कहीं हम जा रहे हैं और किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, मान लो स्टेशन तक जा रहा हूँ, मैं स्कूल तक जा रहा हूँ, कॉलेज तक जा रहा हूँ, तो वहाँ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टूवर्ड्स। जैसे लक्ष्य की ओर, इसका अगर हम समझने के लिए लिख दें तो लिख दें लक्ष्य की ओर। जैसे कि बहुत से हम लोग रास्ते में कहीं जा रहे हैं, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो ऐसे सेंस से बताने के आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मेरा लक्ष्य क्या है? स्कूल है। तो मैंने बता दिया स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? टूवर्ड्स। तो टूवर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? लक्ष्य की ओर। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ टूवर्ड्स के, जैसे आई एम गोइंग टूवर्ड, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू। तो यहाँ पर टूवर्ड्स क्या यूज़ हो रहा है? यहाँ पर टूवर्ड्स का जो यूज़ हो रहा है वो लक्ष्य की ओर हो रहा है, कि मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था। जैसे वही बोल रहा था कहाँ जा रहा है? मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, या उसकी तरफ जा रहा था, घर की तरफ जा रहा था। ऐसे सेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टूवर्ड्स यू, कि मैं लक्ष्य की ओर जा रहा था, टूवर्ड्स यू, ठीक है। अब आता है हमारा, तो टू क्या हो गया? टू का सेंस हो गया से, तक और पास के लिए यूज़ करते हैं टू का, और टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं लक्ष्य के लिए। अब आता है ऑन टू। ऑन टू थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ऑन जो मैंने आपको बताया था, ऑन का यूज़ होता है किसी चीज़ पे स्थिर। अगर आप कहीं किसी चीज़ के ऊपर रखा है तो वहाँ पर स्थिर अवस्था में अगर रखा है तो वहाँ पर ऑन यूज़ करते हैं। ऑन टू का सेंस थोड़ा सा अलग है। ऑन टू में सेंस यह आता है दोस्तों, कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर जा रही है लेकिन वो मोशन की अवस्था में, मोशन के उसमें है। तो अगर वो कोई बॉल है, हमने बॉल ऐसे करके फेंका, वो टिप्पा खाते हुए किसी एक बेड पे गया, बेड के बाद दूसरे बेड पे गया, कुर्सी पे गया, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो मोशन के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन टू। तो कहीं भी अगर ऑन टू यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे आप सेंस ये लगा सकते हैं कि वो चीज़ अभी स्थिर अवस्था में नहीं है। अगर स्थिर अवस्था में होगी तो हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन का। कि मैंने कहा कि भाई जो बुक है या बॉल है हमारी वो टेबल पे रखी है, तो वहाँ पर हम क्या किसका यूज़ करेंगे? ऑन का। लेकिन अगर हम ऑन टू का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा सेंस ये लगेगा कि कोई भी चीज़ जो ऑन टू के साथ लग रही है वो स्थिर नहीं है, वो आगे बढ़ती जा रही है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हैं कि द कैट जंप ऑन टू टेबल। तो यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है कि जो कैट है वो जंप कर रही है किस पे? टेबल के ऊपर, लेकिन वो स्थिर अवस्था में नहीं है। वो क्या हो रहा है कि अभी आगे भी बढ़ेगी। इसलिए जहाँ भी ऑन टू का यूज़ हो, आप समझ लेना, कोई भी चीज़ के लिए अगर ऑन टू का यूज़ हो रहा है तो वो स्थिर अवस्था में नहीं है, वो अभी मूविंग अवस्था में है। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी
इस वजह से इसके लिए ऑन टू। अगर वो स्थिर होती तो हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते। ठीक है, क्लियर। तो ऑन और ऑन टू में कन्फ्यूजन होने की बात नहीं। अब आता है अप टू। अप टू का यूज़ आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे कई जगह रेलवे स्टेशनों पे या कहीं भी लिखा होता है कि आपको फाइन देना पड़ सकता है, कहाँ तक, 1000 रुपये तक, इस टाइप से। तो अप टू का अगर हम सेंस देखें तो एक तो नंबरों में देखें तो ज़ीरो से कितना भी आगे, या फिर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। जैसे कोई नहीं, मैं छत पे जा रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, या कहाँ तक जा रहा हूँ, अप टू। या मैं जैसे मान लो किसी फ्लोर पे गया, मैं वहाँ पर 7-8 फ्लोर हैं, तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि अप टू 6 फ्लोर, या 6 फ्लोर तक जाऊँगा। आप उसको नहीं बताना चाह रहे, तो आपने बोलिए अप टू 6 फ्लोर, मतलब मैं 5वें भी रुक सकता हूँ, 4थे भी रुक सकता हूँ। मतलब कोई ऐसा सेंस जहाँ पर आपने मैक्सिमम बात बोल दी, वहाँ के लिए हम अप टू यूज़ करते हैं। जैसे आपने रेलवे स्टेशन पर कई बार देखा होगा, कई जगह देखा होगा कि आप ये काम मत करना, आपको वरना 1000 रुपये तक, आपने कई जगह ये चीज़ देखी होगी कि आप ये काम मत करना वरना आपको 1000 रुपये तक फाइन देना पड़ सकता है। तो वहाँ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अप टू यूज़ करते हैं कि आपको 1000 रुपये तक या 5000 रुपये तक इतना आपको फाइन देना पड़ सकता है। ज़ीरो, जैसे कि यू विल फाइन अप टू 1000 रुपी। मतलब आपको 1000 रुपये तक आपको फाइन देना पड़ सकता है। जरूरी नहीं आपको 1000 देना पड़े। अप टू का मतलब है 500 भी ले सकते हैं, वो 400 भी ले सकते हैं, 300 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं। तो ऐसी जगह हम किसका यूज़ करेंगे, अप टू का। ठीक, तो आपको सेंस समझ में आ गया। जहाँ भी टू आ जाए, टू का मतलब से, तक और पास। टूवर्ड्स का मतलब क्या, लक्ष्य की ओर, तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, चर्च की तरफ जा रहा हूँ, उसके लिए हम टूवर्ड्स। ऑन टू कोई ऐसी चीज़ जो किसी और के ऊपर जा रही है लेकिन वो मूविंग अवस्था में हो, मूविंग में हो, सेंस में हो, उसकी जगह हम ऑन टू यूज़ करते हैं। अप टू 0 से कितना भी तक, जैसे फाइन दे रहा है तो 0 से 1000 तक, नीचे से ऊपर तक, 6 फ्लोर तक। आप किसी को नहीं बताना चाह रहे हैं तो आप बोल दो 6 फ्लोर तक, अप टू 6 फ्लोर। आप चाहे 4th पे रुको या 3 पे रुको। ठीक है, चलिए हम अगले प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रीपोजिशन है हमारा इन और विद इन। तो पहले मैं इनके बारे में बताता हूँ। इनके बारे में पहले भी मैं कुछ यूज़ बता चुका हूँ, वही यूज़ यहाँ पर होगा, कुछ एक्स्ट्रा भी हो। जैसे एक तो पता ही है आपको, के अंदर, के अंदर का इसका सेंस होता है, इनके लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, हम लोग इसका प्लेस के लिए यूज़ करते हैं और टाइम के लिए। दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। प्लेस के लिए के अंदर के लिए यूज़ करते हैं और टाइम के लिए के बाद का यूज़ करते हैं कि 1 महीने के बाद आएगा। फ्यूचर में यूज़ करते हैं इसका, लेकिन जब टाइम फिक्स नहीं हो तब। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं देता हूँ, ही विल कम इन अ मंथ। तो यहाँ पर फ्यूचर में इसका यूज़ किया गया है कि वो 1 महीने के बाद आएगा। तो टाइम के साथ के बाद लगता है इसका मीनिंग। और अगर के अंदर कब यूज़ होता है, जब प्लेस की बात हो। जब अगर हम इनका यूज़ प्लेस के साथ कर रहे हैं तो क्या सेंस होगा इसका, के अंदर। और अगर हम टाइम के साथ यूज़ कर रहे हैं, टाइम के साथ, तो के बाद इसका हिंदी होगा, क्या होगा, के बाद। तो यहाँ पर ही विल कम इन अ मंथ, 1 महीने के बाद आएगा। अच्छा, इनका यूज़ और भी जगहों पे करते हैं जहाँ पर आप कुछ वर्ड आ जाए, जैसे विलेज वर्ड आ जाए। अगर पूरा का पूरा विलेज वर्ड आ जाए, मोहल्ला वर्ड आ जाए, या डिस्ट्रिक्ट वर्ड आ जाए, जैसे आई लिव इन दिस मोहल्ला। ठीक, तो आई लिव इन दिस मोहल्ला। तो जब ऐसा वर्ड आ जाए, मोहल्ला वर्ड लिखा हो, उसमें डिस्ट्रिक्ट लिखा हो, प्लेस लिखा हो, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। इनका यूज़ एक और है जो मैं आपको एट जब पढ़ाऊंगा तो उससे कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी इतना समझिए कि इनका यूज़ प्लेस के साथ के अंदर के लिए करते हैं, और अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो के बाद लगेगा। और हमेशा याद रखना फ्यूचर के साथ आता है। अगर यहाँ पर टाइम ये सेंटेंस दे रखा हो और यहाँ पर आपका ए मंथ ना लिखा हो, मान लो जुलाई महीना लिखा हो, जुलाई का मंथ लिखा हो, और कॉमन एरर की बात करें तो आप यहाँ पर इन हटाकर क्या लगाएंगे, आफ्टर। कि जब टाइम पीरियड फिक्स होता है तो फ्यूचर वाले में आफ्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इनका मीनिंग आपको समझ आएगा। अब विद इन का मतलब एक ही होता है, के अंदर। तो विद इन के लिए ज़्यादा कोई रूल नहीं है। विद इन का मतलब, जैसे मैं इसमें क्या था कि ही विल कम इन अ मंथ, वो 1 महीने के बाद आएगा। ही विल कम इन विद इन अ मंथ मतलब 1 महीने के अंदर आ जाएगा, बस इतना सेंस है। जैसे ही विल कम
विद इन अ, तो ही विल कम विद इन अ मंथ, यहाँ विद इन अब यूज़ किया मतलब वो 1 महीने के अंदर आ जाएगा, और यही अगर हम इन लगा देंगे तो वो 1 महीने के बाद आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रीपोजिशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को इस वीडियो समझ में आ रही होगी दोस्तों। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं किसी तरीके से भी। तो अगला हमारा जो प्रीपोजिशन इनटू का यूज़ करते हैं हम लोग, इनटू। इनटू का मैंने एक आपको यूज़ इन के साथ बताया था लास्ट वीडियो में, कि जब हम फेज चेंज करते हैं, जैसे मैं बाहर से घर में आ रहा हूँ तो इनटू का यूज़ करेंगे, सपोज मैं बाहर से नदी में कूद रहा हूँ तो इनटू का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी इनटू का यूज़ वही है, बस यहाँ पर कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा बतानी है, जो जैसे कि बहुत सा एक वर्ड कॉमन वर्ड है एंटर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बोल देते हैं कि आई एम कमिंग एंटर इनटू द रूम, मतलब एंटर के साथ, एंटर अपने आप में ही कहीं अंदर जाने की बात कहता है, इसलिए एंटर के साथ हम कभी भी इनटू का यूज़ नहीं करेंगे। तो एंटर के साथ कभी भी हम इनटू का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एंटर अपने आप में अंदर जाने की बात करता है। ठीक है, देखो एंटर के साथ हम कभी भी इनटू का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है द प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू ऑफिस बोल दीजिए। चलिए, अब जब पढ़ने में तो लग रहा बहुत सही सेंटेंस है, द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू ऑफिस, लेकिन जब एंटर्ड बोल दिया, वो अपने आप में उसने बता दिया कि वो ऑफिस में जा रहा है, तो यहाँ पर इनटू का कोई भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ भी एंटर वर्ड आ जाए वहाँ पर अगर इनटू साथ में है तो आप गलत कर दें। लेकिन एक सेंस और है, जो कंडीशन है जहाँ पर आप इनटू के एंटर के साथ इनटू लगा सकते हैं। कुछ चुनिंदा वर्ड हैं, अगर वो वर्ड सेम टू सेम आ जाए, जैसे एक वर्ड है ट्रीटी, अलायंस, और एक वर्ड आपका एग्रीमेंट, जैसे किसी से एग्रीमेंट हो रहा है। अगर कोई सेंटेंस लिखा है उसमें ये ट्रीटी वर्ड आ रहा है, अलायंस वर्ड आ रहा है और एग्रीमेंट वर्ड आ रहा है, तो वहाँ पर एंटर के साथ इनटू जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। अगर नॉर्मल वर्ड है, इन तीनों वर्ड अगर सेंटेंस में यूज़ नहीं हो रहा है, तो एंटर के साथ कभी भी इनटू का यूज़ आप नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इंडिया एंटर्ड इनटू, इंडिया entered into alliance with America। ठीक है, तो इंडिया एंटर्ड इनटू अलायंस विद अमेरिका। अगर यहाँ पर अलायंस वर्ड नहीं होता तो ये इनटू गलत होता, लेकिन ये अलायंस वर्ड है यहाँ पर, इसलिए ये वर्ड भी सही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इनटू के साथ अगर ट्रीटी और अलायंस और एग्रीमेंट वर्ड आ जाए तो आप एंटर के साथ इनटू लगाएंगे, अदरवाइज कहीं भी आपको इनटू दिख जाएगा तो आप एंटर के साथ आप इनटू नहीं लगाएंगे, अगर ये तीनों वर्ड नहीं मिलेगा तो। ठीक है, आपको समझ में आया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक कन्फ्यूजिंग थोड़ा है, एक प्रीपोजिशन जो बहुत कन्फ्यूज़ करता है, उसको हम लोग अब देखेंगे। बिसाइड और बिसाइड्स। ठीक, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में, और इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कि बिसाइड के मतलब मीनिंग याद नहीं रहता जब एग्जाम में आता है। तो इसमें आपको मीनिंग याद करने के लिए ये करना है कि बिसाइड और बिसाइड की दोनों की स्पेलिंग सेम है, बस इसमें एस एक्स्ट्रा आया है। तो बिसाइड के अतिरिक्त क्या आया है? एस। तो क्या मीनिंग होगा इसका? के अतिरिक्त। ठीक, जब नॉर्मल है तो के बगल में, अब बिसाइड के साथ एस एक अतिरिक्त लग गया वर्ड, तो इसका मतलब होगा के अतिरिक्त। तो बिसाइड का मतलब हो गया के बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, माई हाउस इज लोकेटेड beside the school. My house is located beside the
स्कूल, मतलब मेरा जो स्कूल है वो कहाँ है, मेरा जो घर है वो स्कूल के बगल में है, इसलिए हमने बिसाइड का यूज़ किया है। और अतिरिक्त एस लगाते तो उसका मीनिंग होता अतिरिक्त। देखो अब यहाँ पे द स्कूल आया है, अब आ गया तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। हमेशा स्कूल हो, बेड हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, उसका अगर प्राइमरी यूज़ है तो हम कभी भी आर्टिकल ता का यूज़ नहीं करते हैं, हम बिना आर्टिकल के यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उसका सेकेंडरी यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी यूज़ का मतलब जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, जैसे स्कूल पढ़ने के लिए बना है, मंदिर पूजा के लिए, मस्जिद नमाज के लिए, बेड सोने के लिए, जेल में कैदी रखने के लिए, तो उसका अगर प्राइमरी यूज़ हो रहा है तो आप दा मत यूज़ लगाइए। और अगर सेकेंडरी यूज़ है दूसरा, जैसे मान लो कि स्कूल आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको किस चीज़ का डर है, कोई डर नहीं है, तो आप बिल्कुल बेधड़क होकर बिना सुरक्षा के जाइए, बिना सपोर्ट के जाइए। लेकिन अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं स्कूल, तो आप डर सकते हैं, आप डरना ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो आपको डर है कि उसका भाई लेने नहीं आया, वो ना देख ले, या मेरे पापा ना देख ले, तो वहाँ प्रोटेक्शन से जाइए। सपोज़ आप बेड पर खाना खा रहे हैं, आप बेड पर सो रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, बिना प्रोटेक्शन के सोइए। क्यों? क्योंकि बेड पे सोने के लिए बना। लेकिन अगर आप बेड पे खाना खा रहे हैं तो आपको डर है कि कहीं खाना गिरेगा तो मम्मी मारेगी, है, तो वहाँ प्रोटेक्शन के साथ खाना खाइए, दस्तरखान बिछाइए, बस वही यूज़ है। अगर आप स्कूल पढ़ने जा रहे हैं तो आपको आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप स्कूल किसी और मकसद से जा रहे हैं तो आपको आर्टिकल लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन चाहिए। ऐसे ही अगर आप बेड पे खाना खा रहे हैं तो आप आर्टिकल ला के खाइए, दस्तरखान बिछा के खाइए। और अगर आप सो रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। यही तरीका आर्टिकल में आपको और अच्छे से बताऊंगा। यहाँ मैंने बता दिया, अगर आ गया तो स्कूल है, कई ऐसे वर्ड हैं, स्कूल हो गया, आपका जेल है, बेड है, मतलब बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो मैं आपको बेड है, स्कूल है, मस्जिद है, मंदिर है, टेबल है, बहुत से जो वर्ड है, अगर उनके साथ अगर आप उनका प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। क्यों डरने की जरूरत है? उसका जो काम जिसके लिए बना वही काम तो कर रहे हैं, तो आप क्यों डरेंगे? आप मत लगाइए आर्टिकल। लेकिन अगर सेकंड यूज़ के लिए जा रहे हैं तो आप आर्टिकल लगा के जाइएगा। खैर वो आर्टिकल की बात है, मैंने यहाँ आया तो आपको बता दिया, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए आर्टिकल के लिए। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई, बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बगल में। तो मेरा स्कूल, मेरा घर जो है वो स्कूल के बगल में। अब मैं आता बिसाइड्स के बाद बताता हूँ। जैसे आई हैव नो ऑप्शन बिसाइड्स दिस। ठीक, आई हैव नो ऑप्शन बिसाइड्स दिस मतलब मेरे इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? बिसाइड्स। ठीक, तो बिसाइड्स का अब कैसे याद रखना भाई, इसमें बिसाइड और बिसाइड की दोनों की स्पेलिंग सेम है, बस बिसाइड्स में आपको एस अतिरिक्त आ रहा है। तो एस अतिरिक्त आ रहा मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? के अतिरिक्त। और बिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा? के बगल में। तो बस यही यहाँ पर याद रखना है कि आई हैव नो ऑप्शंस बिसाइड्स दिस, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस ये आपको यहाँ ध्यान रखना, बिसाइड और बिसाइड से, बाकी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। बस याद करने का यही तरीका है, जब एग्जाम में आता है तो हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं इसका मतलब कौन सा निकलेगा, के बगल में निकलेगा या के अतिरिक्त में निकलेगा। तो सबसे फंडा अच्छा यही है कि दोनों के मीनिंग सेम है, दोनों का स्पेलिंग सेम है, बस लास्ट में जो एस अतिरिक्त आ रहा है, तो जिसमें अतिरिक्त आ रहा है उसका मीनिंग हो जाएगा के अतिरिक्त, और जो नॉर्मल आ रहा है उसका मीनिंग हो जाएगा के बगल में। ठीक, तो ये सब आप नोट कर सकते हैं, मैं पूरा वर्ड लिख दे रहा हूँ। स्कूल हो गया, जेल हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, चर्च हो गया, और जेल हो गया। तो बहुत से ऐसे वर्ड जिसका प्राइमरी यूज़ है तो आर्टिकल लगा दीजिए, सेकेंडरी यूज़ है तो आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्राइमरी यूज़ के लिए जा रहे हैं तो आप क्यों डर के जाएंगे? आप मत लगाइए प्रोटेक्शन। अब आप स्कूल जा रहे हैं किसी लड़की को देखने, तो आपको डर है, वहाँ पर है नहीं है डर, तो डर है तो आप दोस्तों के साथ जाइए, प्रोटेक्शन के साथ जाइए, इसलिए आप आर्टिकल लगा के जाएंगे दा। अगर आप वही स्कूल पढ़ने जा रहे हैं तो आपको किस चीज़ का डर है? कोई डर नहीं है, तो आप क्यों आर्टिकल लगाएंगे? बिना आर्टिकल के जाइए। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी यूज़ आप कर रहे हैं स्कूल का, तो आप मत आर्टिकल लगाइए, और अगर सेकेंडरी यूज़ है तो आप आर्टिकल लगाइए।